how do people learn? It's a very simple question. And usually people do have a very simple answer to it too, because it talks about everyday experiences. It talks about their experiences which they have in their everyday life. लोग कैसे सीखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जितना आसान देखने में नजर आता है, उसके बहुत आसान से जवाबात हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एक जर्नी है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, it really depends that what approach you have. For example, when I say that it's a journey from outside to inside. So what is this outside? Outside is the world that is around you, that is outside your personality, that is outside your heart and mind. That is the world that you see every day on the newspapers, on the TV channels, Discovery channels, in the form of your friends, in the form of your relatives, जो कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया में हर रोज जो दुनिया चलती फिरती है वो आउटसाइड है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ सीखने को अपने साथ लिए फिरती है। या आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या चीज हासिल करते हैं। नाउ if you have known the outside world, now what is inside? Inside is the person inside you, is the spirit, is the soul, is the emotion, is the heart and the mind. That is you, your real self. आपके जहन के अंदर जो सोचें चल रही हैं, जो आपके जहन के अंदर ख्यालात हैं, जो आपकी बसीरत के अंदर नूर है, जो आपके दिल के अंदर सोच है और जो ख्वाहिशात हैं, वो आपको अपनी आउटसाइड वर्ल्ड का एक नया मीनिंग दिखाएंगी, एक नया एस्पेक्ट दिखाएंगी. दैट इज द जर्नी विच एवरी इंडिविजुअल डज टेक इन हिज और हर लाइफ, जो कि सारी जिंदगी वो तय करता है. आपके अपने अंदर जो इंसान है उसको समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जो कि बाहर की दुनिया को समझना जरूरी हमें बताता है. किसी भी जगह पर अगर आप देखें तो आप जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च है दुनिया में एजुकेशन थ्योरी पर, एजुकेशन फिनोमेना एंड प्रोसीजर पर, वो इस चीज को हाईलाइट करती है. बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट इज दैट प्रोसीजर रियली दैट सिंपल? Do human beings learn only like that they look around in their world and then they look around inside their personalities and they learn? Is that simple? And the answer is very, very obvious question that we really don't know. People can have different kind of experiences. People can have different kind of lives. So they can learn differently. So nobody knows for sure कि किसी ने किस तरह से सीखना है. Then what's the purpose of teaching learning activities in the classrooms? Then it means that it is something which is beyond our control. But no, it's not like that, because many of the scholars have done extensive work. They have spent their lives. Many of the gurus within the field of education do offer such kind of very, very rich experience and learning which is there for us. And it does tell that how do people learn. There have been offered different kind of multiple theories of learnings जो कि हमारे लिए लर्निंग के इस सारे के सारे फिनोमेना को समझने में आसानी देती हैं, जो कि उस सफर को जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से इनसाइड आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद है उसको आसान बनाती हैं. अपने आप को जानना और फिर दूसरों को जानना, फिर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जानना, ये 3-4 ऐसे दर्जात हैं, ये 3-4 ऐसे लेवल्स हैं जो कि लर्निंग के प्रोसीजर को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं. जैसे कि कहा जाता है, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. यानी अगर आप सिर्फ अपने आप को ही समझ जाएं तो आप जिंदगी के मकसद को और सारी एनवायरनमेंट को और उसमें होने वाले रोज और शब जो तब्दीलियां उनको समझ सकते हैं. So it is very important. And how do we understand that? This has been explained well in multiple theories introduced and offered by different researchers. Now who are these researchers? क्या ये guesswork से काम करते रहे? क्या ये अपनी ख्वाहिशात के निचोड़ को आपके सामने पेश करते रहे? क्या ये अपने सिर्फ जहन में आने वाली किसी सोच को, उन्हें assumption को एक न्यूज के तौर पे, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे लॉन्च करते रहे? ऐसा नहीं है. उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी सीखने में, समझने में, और फिर एक थ्योरी लॉन्च की दुनिया को के लिए, उससे मुस्तफीद होने के लिए. Among these people you will find very well known psychologists, very well known philosophers, educationists, teachers and so on, जिन्होंने कि हमारे लोगों के लिए
जो हर रोज़ सीखना चाहते हैं, बहुत सी मुफीद बातें छोड़ दी हैं।